इसी कहानी को लेकर के ही एलडीपी के आधार पे ही हम कहानी सुनाएंगे कि शुरू करूं या अभी थोड़ा सा समय ले लूं सर? ले लीजिए, अभी 5 मिनट है मैडम। तो नहीं, अभी मैं स्टोरी लिख के सुना रही हूँ, तब तक की 5 मिनट लग जाएंगे, तब तक के लोग आते रहेंगे। जो आएगा वो तो उसका आनंद लेगा ही, जो देर से ज्वाइन करेगा तो कहीं ना कहीं देर में आने का कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। तो हम एक स्टोरी के माध्यम से इस एलडीपी का शुरुआत करना चाहते हैं कि एक बार की बात है, 25-30 साल का लड़का था और एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने आया था। अचानक दूर एक महिला दिखाई दी, लगभग 55-60 साल के करीब थी। लड़के की आंखों में चमक थी। वह बोला, टीचर टीचर आप कैसी हैं? और वह महिला थोड़ी हैरान परेशान हुई और वह पहचान नहीं पाई कि वह कौन है। बच्चे ने बोला, मैम आप पहचान नहीं पाई मुझे? मैं कौन हूँ? लेकिन मैं 4th क्लास में था जब, आज के लगभग 14-15 साल पहले की बात है, और मैं आपके क्लास में ही था। टीचर, इतने सारे बच्चों को पहचानना उसके लिए आसान काम नहीं था, और वो उसको टीचर्स अक्सर मिस कर देते, कौन बच्चा था क्या था नहीं पता देता। तो टीचर एक बात, तो उसने कहा, टीचर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरी क्लास में एक बच्चा था, वह नई घड़ी लेकर आया था। उसके चाचा यूएस में लेके रहते थे, उसको उन्होंने दी थी। वह घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने वह घड़ी चुरा ली थी। लेकिन आपको मालूम भी था, लेकिन आपने कभी ना तो मुझसे कुछ कहा और ना कभी क्लास में कुछ किसी से कुछ कहा। आपने मेरी इज्जत बचा ली। शायद वह दिन में टूट जाता। आपने क्लास में किसी से कुछ भी नहीं बोला। मुझे आपने सेफ गार्ड कर लिया था, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका एहसानमंद हूँ। मैडम ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, बताओ क्या बात हुई थी? मुझे घड़ी बहुत पसंद आई और मैंने उसे चोरी कर ली। बच्चे ने शिकायत की। आपने बोला, मैं सब बच्चों की जेबों की तलाशी लूंगी। तो मैं बहुत डर गया। मुझे लगा अगले कुछ मिनटों में ही पकड़ा जाऊंगा और सारी क्लास मुझ पर हंसेगी और सारी जिंदगी मुझ पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। और यह इल्जाम मुझे कितना कष्ट देगा, इसका एहसास तो मैं ही कर सकता था। लेकिन आपने सारे बच्चों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाने को कहा और कहा, सब बच्चे दीवार की तरफ खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। उसमें मैं भी था। मैं भी चुपचाप एक किनारे दीवार पे खड़ा हो गया और आपने पॉकेट की तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब मेरी बारी आई और आपने मेरी पॉकेट में हाथ डाला, मैं एकदम थरथराना शुरू कर दिया मैंने, और मैंने सोचा आज मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। आपने कुछ नहीं कहा। आपने मेरी जेब से घड़ी निकाल ली और क्लास में जाकर उस बच्चे को दे दी जिस बच्चे की थी। यह सब कुछ टीचर सुन रही थी। सुनकर के टीचर ने क्या जवाब दिया, आप लोग मुझे मालूम ये जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो मैं बताऊं कि उस टीचर ने क्या जवाब दिया। उस टीचर ने कहा कि उनको ये सीन याद आ गया कि हाँ, ऐसी घटना घटी थी, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं तो उन लोगों को याद रहती है। उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने सब बच्चों को दीवार की तरफ मुंह खड़ा करके होने को, खड़ा करके आंखें बंद करने को कहा था और मैंने तलाशी लेना शुरू किया था, उस समय मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे घड़ी मिल गई थी, मैंने उस बच्चे को दे दिया था, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि वह लड़का कौन था और उसके बारे में मैं जानना भी नहीं चाहती थी। चोरी किसने की है, मुझे मालूम था कि उसने अनजाने में ये काम किया है। वह करना नहीं चाहता था, किसी भूलवश उसने यह काम किया है और मैं भी उसको एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दुनिया के सामने किसी को बुरा बनाना, हाईलाइट करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को बचाना, किसी की सेल्फ रेस्पेक्ट की कद्र करना, उसकी इज्जत करना, ये सब चीजें अनजाने में हम किस तरफ चले जाते हैं, उसको ढकना ये बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि लीडरशिप का हमारा प्रोग्राम है, तो इस कहानी को सुनकर बहुत सी खूबियां यहाँ पर लीडर सीख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या गलतियां हो जाती हैं हम अपने लीडर्स के साथ में। तो आप लोग इतने खुद समझदार हैं, तो हम अब ज्यादा समय ना लेते, क्योंकि 7:15 हो गया है
और आज बहुत ही डायनेमिक लीडर की मीटिंग होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे लिए तो वो एक ईश्वर के रूप में हमारे सामने आए, क्योंकि हम कहाँ पे थे और कहाँ पे मुझे उन्होंने पहुंचाया, आज उन्हीं की देन है, जिसकी वजह से मैं कुछ आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ और कर पा रही हूँ। और उन्होंने हमें इस पैनल पे ला करके इस टीआरसी को में अवसर दे करके हमको और मेरे परिवार को एक अच्छी लाइफ जीने का रास्ता दिखाया, क्योंकि हम लोग का तो जीवन बिल्कुल खत्म सा हो गया था, क्योंकि 40 साल के बाद लगभग जीवन एकदम निराश सा हो जाता कि वही काम करते करते एकदम बोरियत हो जाती है। मेरी जो एक डेडलाइन सीधी हो चुकी थी, हमको जीने का यहाँ पर जीवन को पुनः जीने का रास्ता दिखाया। ऐसे हम अपने ग्रेट लीडर का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। और आज जो हम लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं और उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में और स्कूल का भी काम सब कुछ करते उन्होंने सिल्वर लाइन की रैंक को अचीव किया और बहुत ही डेडिकेशन के साथ बहुत मेहनत करते हैं। उनको देख करके मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनती हैं और हम लोग इनके सामने कुछ भी नहीं वर्क करते हैं। और अगर हम इस पैनल पे बैठकर आज उनको हमने सीख लिया और हमने जान लिया कैसे हमको बिजनेस करना है, किस तरह से करना है, और आज जो सेशन लेने वाले हैं उसके लिए भी कितना उन्होंने तैयारी की है, कैसे, क्योंकि सेशन को लेना एक आसान काम नहीं, उसके लिए भी लीडर को पहले से तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और हम उसको फिर ठीक से सुने। हम बहुत सी चीजें हम नहीं कर सकते हैं, जो लीडर्स हमारे बहुत सी चीज छाट छाट कर लाते हैं और हमको देते हैं। तो हम ऐसे लीडर्स का तहे दिल से नमन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और उनके आने के पहले हम एक दो शब्दों से कहूंगी कि जिनके आने पर सब करते हैं वाह वाह, जिनके आने पर सब करते हैं वाह वाह, आज इस पैनल पर पधार रहे हैं अरविंद कुशवाहा। तो जितने भी को होस्ट हैं सबसे हम चाहेंगे सब लोग माइक को अपना ओपन करके सर का स्वागत करें, तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। को होस्ट जितने भी हैं, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, Thanks to all. Thanks to all. Good morning. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Good morning. good morning, Welcome, Thank you, sir. Thank you. Thank you. वेलकम सर, वेलकम। Good morning. Welcome, sir. Welcome. मिलता है चरण पर। Welcome, sir. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, Good morning, sir. good Good morning. morning and welcome, sir. Good morning. Good morning to all. Welcome and good morning, sir. Thank you, sir. Thank you. Good morning. तो आज का सेशन शुरू करने से पहले, क्योंकि 7:18 हो चुका है, मैं सबसे पहले मैं उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दूंगा जिसकी वजह से मैं दुनिया में हूँ। इसके बाद मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हाँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और इसके बाद मैं अपनी सारी एलओएस को धन्यवाद दूंगा और जिनकी वजह से मैं सीखा हूँ और जिनकी वजह से मिस्टर हरीश जी की वजह से मैं इस सिस्टम में हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में इस नेशनल जूम पैनल के जन्मदाता हमारे महागुरु, हमारे पूजनीय, आदरणीय और बड़े भाई, पिता जैसा प्यार देने वाले महागुरु माननीय अरविंद कुमार पांडे जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जूम पैनल पर उपस्थित हमारे सारे सभी लीडर्स एवं लॉयन लीडर्स, जिनका हमें समय समय पर सहयोग, प्यार, ट्रेनिंग सब कुछ मिलता है, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ग्रो लाइन को, जिनकी वजह से, ग्रो लाइन के सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पे देखिएगा ना, कोई चूंकि जैसे हम कहते हैं ना डाउन और अपलाइन, ये तो एक सिस्टम है, सिस्टम का पार्ट है, बाकी सभी हमारे सहयोगी हैं, हम सब सहयोगी हैं, मिलकर काम करते हैं, ये टीम वर्क है, तो सभी लोग सहयोगी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में जैसे हम लोग इस नेशनल पैनल पर, क्योंकि ये पांडे सर की देन है कि हम नेशनल लीडर से कनेक्ट भी हो पा रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं, बहुत अच्छा सीखने का ये पैनल है। और इसके साथ मैं अपना एक अलग भी 9 बजे से क्लासेस चलाता हूँ, जहाँ पर मैं अलग से लोग सिखाने का, हम और शशि मैडम और पूरी टीम मिलकर सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं।
अच्छा वर्क चल रहा है और ये पेंडेमिक ने सिखा दिया। और रियल में इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं अपना आदर्श वाक्य जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों हमें नॉलेज तो रोज मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, खूब मिल रहा है, लेकिन दोस्तों उस ज्ञान को जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक कोई मंजिल पाना असंभव है। तो ज्ञान जो हम ले रहे हैं उसे पब्लिक तक यानी व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है, उसे हमें लोगों तक लेके जाना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, यानी नॉलेज को हम जब तक फैलाएंगे नहीं, कहते हैं ना कि ज्ञान जो होता है वो बांटने से ही बढ़ता है। ज्ञान जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। यही एक ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों हमें सीखना है और लोगों तक इसे लेके जाना है, इसे तेजी से फैलाना है। तो आज दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड्स। यानी जो अमीर लोग हैं, जो रिच हैं, जो सक्सेसफुल हैं, सक्सेस लोग हैं, उनका सीक्रेट क्या है, आखिर वो क्यों सक्सेस हैं, कैसे सक्सेस हैं, कैसे वो अमीर हैं। तो एक तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि अमीर और गरीब में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, वो सबसे बड़ा अंतर केवल सोच का होता है। सोच का अंतर होता है। गुड मॉर्निंग मैडम। सोच का ही अंतर होता है। और जैसे बचपन से ही लोगों के अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ट्रेंड होता है कुछ चीजों के लिए। और मोस्टली जो हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास यहाँ के जो लोग होते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरह की चीजों से ट्रेंड होता है। जैसे कहते हैं कि पहले से ही सिखाया जाता है। जैसे मनी मैनेजमेंट के लिए वो कुछ चीजें हम देखकर सीखते हैं, कुछ चीजें हम सुनकर सीखते हैं, सीखते रहते हैं कहीं ना कहीं से। तो हमारा जो पुअर पीपुल या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो इतने दृढ़ होते हैं, बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं इन बातों से। उनका माइंड इसके लिए ट्रेंड होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हमने घरों में भी सुना है, मिडिल क्लास फैमिली में और लोअर मिडिल क्लास में अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और हमें पहले से ही, बचपन से ही सिखाया जाता है कि कठिन समय के लिए पैसे बचा कर रखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। इस तरह की चीजें, जैसे अपनी जितना पैर उतने फैलाइए जितनी बड़ी चादर, और संतोषम परम सुखम। ये सब चीजें ये हमें जो ट्रेंड किया जाता है, ये सुन सुन के ट्रेंड हो जाते हैं, देख देख कर ट्रेंड होते हैं। यही सोच हमें गरीब बनाती है, यही सोच हमें गरीब बनाती है। तो ऐसे कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जिनको आप अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। वो हम आपको अभी स्लाइड के द्वारा आपके सामने शो करेंगे। तो कुछ चीजों को ही हमें बदलने की जरूरत है। तो 2 मिनट हम लेंगे आपका। ठीक है, तो अंग्रेज व्यापारी और नेवी को समझ रहे थे, इसलिए फ्रांसीसियों को चीन से अलग करना चाहे, इसलिए फ्रांसी की करे उसके पहले अंग्रेजों ने मित्रता कर दी और क्या कर दी, अंग्रेजों के साथ में आप बचने की अनुमति दी। फ्रांसीसियों को क्या फायदा था, फ्रांसीसी डर समाप्त हो गया। अब इसका डर समाप्त हो गया कि अब फ्रांसीसियों को नहीं मिले। ठीक है, ये बात है। तो ये संधि 1809 के आसपास होती है, इस संधि होती है। ठीक है, तब होती है संधि मुकद्दर की 1809 ये संधि। वो लोग महान हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि जो सोच होती है ना, सोच, क्योंकि हार्डवेयर सभी का एक जैसा है, केवल हमारे सॉफ्टवेयर में ही अंतर है। रिच पीपुल बिलीव इन क्रिएटिंग लाइफ, पुअर पीपुल बिलीव लाइफ हैपेंस टू देम।
मतलब ये है कि रिच पीपल जो होते हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो अपनी लाइफ को क्रिएट करने की जिम्मेदारी लेते हैं और वो विश्वास करते हैं कि हम अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं। जबकि पुअर पीपल क्या सोचते हैं, लाइफ हमें बनाती है। और मोस्टली पुअर पीपल जो होते हैं वो किस्मत के भरोसे ही रहते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो अपनी स्टीयरिंग, अपने लाइफ की स्टीयरिंग खुद संभालते हैं, वो अपने लाइफ की स्टीयरिंग खुद संभालते हैं। जबकि पुअर पीपल क्या करते हैं, वो किस्मत के भरोसे रहते हैं। वो हमेशा जैसे फ्यूचर देखते हैं, जैसे जोशी के पास जाते हैं, कहीं आपका देखिए कहीं हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, अब जैसे वो विश्वास करते हैं, पुअर पीपल जो होते हैं वो उन पर विश्वास करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों को हमने देखा पेपर में राशि फल देखते हैं, बोले आज का दिन तो हमारा खराब है, आज कुछ नहीं करेंगे, आज का दिन हमारा खराब है। ऐसे ही कुछ लोगों को, कुछ हमारी टीम में भी ऐसे लोग थे, जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो कुछ लोगों का कहना था कि 2020 केवल अपने आप को बचाने का समय है, ये कुछ करने का नहीं है, 2020 बचाने का समय। और दोस्तों आप जान लीजिएगा कि इसी जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो उसी समय इस इंडस्ट्री में 18% का ग्रोथ हुआ और हम लोगों ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से अपग्रेड किया, जो हम नॉर्मल डेज में नहीं सीख पा रहे थे, जो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, वो पैंडेमिक में हुआ। तो दोस्तों जो पुअर पीपल होते हैं उनकी सोच वो भरोसे पर होते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सक्सेसफुल लोगों को भी क्रिटिसाइज करते हैं। और रिच पीपल क्या करते हैं, वो अपनी स्टीयरिंग खुद संभालते हैं, खुद काम करते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पुअर पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। इसी तरह से दोस्तों सेकंड होता है, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। जो अमीर लोग होते हैं वो बड़ा सोचते हैं, हमेशा बड़ा सोचते हैं, और पुअर पीपल जो होते हैं वो छोटा सोचते हैं, वो छोटा सोचते हैं। हमेशा ये छोटे कामों पर चर्चा करते हैं। जैसे अक्सर सुना होगा ये लोग, जैसे थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई या कभी बिजली का बिल घर का ज्यादा आ गया तो इसी पे चर्चा करते हैं कि मेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया। और रिच लोग क्या करते हैं, ये बड़ा सोचते हैं, इनके सपने बड़े होते हैं, सोच बड़ी होती है। जब सोच बड़ी होती है तो ही वो बड़े बन पाते हैं। तो दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखता है कि आप अमीर पैदा हुए या गरीब पैदा हुए। अगर आपकी सोच अमीर है तो आप 100% आप अमीर हो जाएंगे। तो अपनी सोच को बदलना है, केवल सोच को बदलना है। अगर आपने अपनी सोच को बदल लिया तो टाइम्स इंडिया में आपको सब कुछ देने के लिए, यहां तो पैसा बट रहा है, लूट रहा है, आप कितना बड़ा सोच सकते हैं। आप जितना बड़ा सोच लेंगे उतना बड़ा आप कर लेंगे। अगर आपने सोच बना ली कि हमें अपना चार्टर्ड प्लेन लेना है तो आप ले लेंगे। अगर आपने सोच लिया तो हो जाएगा। 4 फैक्टर्स, ये 4 ऐसी चीजें हैं विच डिटरमाइन योर वैल्यू, जो आपकी वैल्यू को डिसाइड करती हैं। सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी जितना ज्यादा आप देंगे उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। जितना ज्यादा आप देंगे, जो देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये गिव एंड टेक का मैटर है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। इसके बाद रिच पीपुल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपुल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए फोकस करते हैं, अवसर को फोकस करते हैं। वो समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, वो समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। और अदर हैंड्स में क्या होता है, पुअर पीपल जो होते हैं वो केवल उन्हें बाधाएं ही दिखती हैं। वो छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं उनके लिए बहुत बड़ी बाधा होती हैं। जैसे आप ये लोग क्या करते हैं, छोटे लोग जो होते हैं ये केवल क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर योजना बनाते हैं और विश्लेषण करते रहते हैं।
विश्लेषण करते रहते हैं और इंतजार करते हैं, वॉच एंड वेट, इंतजार करते हैं। वो सोचते रहते हैं ना, कयास लगाते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो, अगर ये किया तो, अगर हमने टीएनसी ज्वाइन किया, अगर नहीं हुआ तो, कोई नहीं आया तो, अगर ऐसा हो गया तो। वो सिर्फ सोचते हैं, इंतजार करते हैं। योजना तो बनाते हैं, योजना तो बड़ी बड़ी बनाएंगे, हो सकता है रात में बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाए, लेकिन सुबह होते ही सारी योजनाएं खत्म। ज्वाइन करने से पहले ही दुनिया भर का सोच लेते हैं। कोई भी, ये केवल एक टीएनसी की बात नहीं है, कुछ भी करने से पहले वो सिर्फ उसके निगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, माइनस पॉइंट्स को देखते हैं। और रिच पीपल क्या करते हैं, वो केवल वर्क करते हैं, एक्शन करते हैं। जैसे रतन टाटा जी कहते थे कि मैं कोई निर्णय सही नहीं लेता हूं, मैं निर्णय लेता हूं और फिर मैं उसे सही करके दिखाता हूं। ये रिच लोगों की सोच है। वो कयास नहीं लगाते हैं, इंतजार नहीं करते हैं, एक्शन लेते हैं। क्योंकि एक्शन लेने वाला, जैसे हम योजना बनाते हैं, योजना बनाने के बाद हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी बनानी, और फिर उस स्ट्रेटजी पे हमें एक्शन लेना है। एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और पुअर पीपल वही करते रहते हैं, सिर्फ इंतजार करते हैं, कयास लगाते हैं। नेक्स्ट, rich people associate with positive and successful people. On the other hand, poor people associate with negative and unsuccessful people. आपने खुद अपने आसपास देखा होगा, लोगों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, तो रिच पीपल होते हैं, वो हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं, अमीरों के साथ रहते हैं। जो अमीर बनना चाहता है वो अमीरों के साथ रहता है। जैसे आप देखिए धीरू भाई अंबानी जी को, उनकी सोच बड़ी थी, वो अमीर बनना चाहते थे, इसलिए वो उस समय जब बहुत छोटी सी नौकरी करते थे तो भी क्लब में चाय पीने जाते थे, क्योंकि वो अमीर बनना चाहते थे। तो वो अमीरों की संगत में रहना चाहते थे। और पुअर पीपल क्या करते हैं, वो निगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, हमेशा निगेटिव सोचते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीरों की संगत करनी है, और निगेटिव चीजों को और निगेटिव थॉट्स भी अगर दिमाग में आए तो उसको तुरंत अपने दिमाग से बाहर कर देना, आउट कर देना। और निगेटिव लोग चाहे कोई हो, उसको हमें बहुत जल्द से जल्द उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। कोई भी हो, इवन हमारे घर का भी कोई सदस्य हो, कोई भी अगर निगेटिव बोल रहा है तो उससे आप बिल्कुल उसको किनारे कर दीजिए। यही निगेटिव के इस संबंध में मैं एक आपको स्टोरी बताऊंगा। एक, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई हमारा फैमिली मेंबर भी अगर निगेटिव है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। एक कहानी है, एक लेडी थी मैरी, और उनके हस्बैंड टॉम की। मैरी बहुत पॉजिटिव सोच की महिला थी और वो बड़ा बनना चाहती थी। तो वो बड़ा बनना चाहती थी, हाउस वाइफ थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हस्बैंड, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, एकदम बेरोजगार थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो उन्होंने अपना प्लान उनको बताया कि मैं अपना हेयर सैलून, मैं सैलून चलाना चाहती हूँ। तो उन्होंने उनको डांट दिया कि बेवकूफ हो क्या, पागल मत बनो। अगर तुम बोले छोटी मोटी कोई नौकरी कर लो, अगर तुम सैलून खोलोगी तो फिर हमें खाना कौन बनाएगा। लेकिन उनका चूंकि जो उनकी सोच थी एकदम दृढ़ थी, एकदम सोच जो है वो दृढ़ थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो वो काम करना, अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो तो ठीक है। अब टॉम ने क्या किया, टॉम बहुत नाराज हुए। तो उन्होंने उनसे कहा कि या तो आप अपने सपने को चुन लो, या मेरी हम दोनों का साथ, यानी शादी चुन लो या अपना सपना। तो मैरी ने तुरंत डिसीजन लिया। तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं आपसे डाइवोर्स लेती हूँ। और उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपना डाइवोर्स ले लिया। अब उन्होंने कहा भी कि तुम पछताओगे, तो उन्होंने सुना नहीं। और देखा 2 साल में उन्होंने अपना बहुत अच्छा सैलून बनाया और बहुत जबरदस्त तरीके से
बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल वो जी रही थी। तो ऐसा होता है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्रॉब्लम है महिलाओं के साथ में कि उनको दबा दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनको डांट दिया जाता है। लेकिन विदेशों में आप देखिए, वहां सब निगेटिव थॉट्स को बाहर कर देते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई हो। तो हमें भी यहाँ पे ये करना है कि निगेटिव चीजों से दूर रहना है, निगेटिव चीजों से दूर रहना, हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ में ही रहना। इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिच बनना चाहते हैं, तो आपको वही करना पड़ेगा जो रिच पीपल करते हैं, वही आपको करना पड़ेगा। ये हम कह सकते हैं कि व्हाई रीइन्वेंट द व्हील, यानी जब अमीर बनने का स्ट्रेटजी बना दी गई है, जैसे हमारे यहाँ, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर पीपल या सिस्टम बना है और सिस्टम कहता है कि आप अपने आप को सिस्टम में डाल दो, सफल होना है तो सिस्टम में डाल दो अपने आप को। तो जब सक्सेस के लिए रूल्स बने हुए हैं तो हमें रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, व्हील को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, व्हील तो बन चुका है। अब जब व्हील गोल, पता है कि व्हील गोल होता है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो सक्सेस के कुछ नियम है, आप सक्सेस लोगों के साथ रहिए, और जब आपने ठान लिया कि मुझे सक्सेस होना है, तो सक्सेस लोगों की हिस्ट्री, सक्सेस लोगों की केस स्टडी पढ़िए कि वो कैसे उन्होंने वर्क किया, क्या करके वो सक्सेस हुए हैं, तो हमें उस पर वर्क करना है, ये करना होगा। इसके बाद अब देखिए, मैं एक और चीज कह सकते हैं, पैसा अच्छा कौन बना सकता है। जो अच्छा सीखेगा, जो लर्न करेगा, वो सबसे अच्छा पैसा कमा सकता है, वही कमाएगा। यानी कैसे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, बहुत सारी कहावतें हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों जैसी हैबिट आपको लानी पड़ेगी। अमीर जो करते हैं वो करना पड़ेगा। अमीर लोग 16 घंटा काम करते हैं, क्या आप करने के लिए तैयार हैं? 16-16 घंटे वो काम करते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। और देखिएगा, ये जो अमीर लोग होते हैं, थैंक यू सर, अमीर लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जब ये पता है हमें, ये क्या करते हैं, ये मनी गेम खेलते हैं जीतने के लिए, मनी गेम खेलते हैं जीतने के लिए, जबकि गरीब व्यक्ति केवल सिक्योरिटी की बात करता है, लेकिन वो मनी गेम जीतने के लिए खेलते हैं। इसके बाद सेकंड आता है, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सर। रिच पीपल जो होते हैं, रिच पीपल हमेशा देखिएगा जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसकी सोच बड़ी होती है, उसके लिए समस्याएं छोटी होती हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो समस्याएं समझ लीजिए छोटी हैं, और अगर आपके सपने छोटे होते हैं तो आपको समस्याएं, छोटी सी समस्या भी पर्वत जैसी नजर आती है, एक छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी, पर्वत जैसी नजर आती है। थैंक यू। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको बड़ा बनना है, यानी अगर आपको समस्याओं से जीतना है, तो अपने सपनों को बढ़ा लो। अगर समस्याएं आपको छोटी, अगर आप चाहते हैं कि समस्याएं छोटी हो, तो आप अपने सपनों को बढ़ा लो। क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ, पहले ही मैंने बताया कि ऑब्स्टेकल्स को वो फोकस करता है, और एक छोटी सी भी समस्या आ जाए तो उसको पहाड़ जैसी नजर आती है, क्योंकि उसके सपने छोटे होते हैं। नेक्स्ट, rich people manage their funds with sound mind and judiciously. On other hand, poor people mismanage their funds. यानी जो अमीर लोग होते हैं वो अपने फंड को, यानी अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे को मैनेज भी नहीं कर पाते हैं,
अगर बाय द वे पैसा कमा भी लिया तो वो कैसे मैनेज करना है और कहाँ पे हमें इसे री इन्वेस्ट करना है या कैसे खर्च करना है, क्योंकि जब हम पैसे का सही से मैनेजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि पैसे का सही मैनेजमेंट करना भी हमें पैसिव इनकम की तरफ लेके जाता है। पैसे का अगर हम सही से अगर हम मैनेज, थैंक यू आशीष जी, अगर पैसे का सही से मैनेजमेंट कर लेते हैं तो भी हमें ये पैसिव इनकम की तरफ ले जाता है। ये पैसिव इनकम की तरफ ले जाने का एक अच्छा तरीका है। थैंक यू नित्या जी। नेक्स्ट गोल ऑफ रिच पीपल इज टू हैव मैसिव वेल्थ abundance. Poor people's primary concern is survival and security. थैंक यू मैडम। जो रिच पीपल का गोल होता है, उनको एक ह्यूज अमाउंट, एक बहुत पैसा कमाना, यानी प्रचुरता में काम करने का। प्रचुरता में पैसा चाहिए, प्रचुरता में काम करना है, यानी हर चीज अधिकतम मात्रा में चाहिए। और वो रिस्क लेते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते हैं, नो पेन नो गेन। तो ये लोग चूंकि जब बड़ा सोचते हैं, बड़ा चाहते हैं, तो बड़ा रिस्क लेते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है या जिसकी सोच छोटी होती है, वो क्या सोचता है, सिर्फ उसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, उसकी प्राथमिक आवश्यकता होती है, सिर्फ वो सर्वाइवल और सिक्योरिटी की बात करता है। वो केवल सर्वाइवल और सिक्योरिटी की बात करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमेशा हमेशा आप कभी भी सोच लीजिए, कभी भी देखिएगा, उन लोगों को सिर्फ यही सोचेंगे कि ये भविष्य के लिए बचा लो, या नौकरी करने वाला। जो बहुत लोगों की सोच क्या होती है, जो पुअर पीपल होते हैं या जिनकी सोच छोटी होती है, वो सिर्फ यही कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा, हमने भी सुना, बहुत लोगों ने सुना होगा कि नौकरी क्या करती है, हमें सिक्योरिटी देती है। हम नौकरी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? फिर भी अगर नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद भी हमें करना चाहिए डायरेक्ट सैलरी। थैंक यू सर। तो उनकी सोच ही सिर्फ होती है सिक्योरिटी की तरफ फोकस करते हैं। जैसे छोटा मोटा नौकरी करें तो एक LIC कर लिया, अब उन्होंने एक LIC करा ली, सिर्फ इसलिए कि अगर हमें कुछ हो गया तो ये फैमिली के काम आएगी। वो ये नहीं सोचते कि हम इससे ज्यादा एक ऐसे सिस्टम के लिए काम करें कि हम ना रहे तो भी हमारे पास पैसा आना चाहिए। सिस्टम नहीं बनाते हैं, सिर्फ वो कहीं ये पॉलिसी कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये सब कराते हैं, क्योंकि सोच छोटी होती है। जबकि जिनकी सोच बड़ी होती है, थैंक यू सर, जिनकी सोच बड़ी होती है, वो क्या करते हैं, वो सिस्टम के लिए काम करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच बट पुअर पीपल वांट टू बी रिच। यानी गरीब लोग जो होते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमें अमीर बनना है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो कमिटेड होते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है, जो अमीर बनना चाहते हैं, रियल में जो बनना चाहते हैं। और दोस्तों, कोई भी काम तभी होता है, थैंक यू सर, जब आप ठान लेते हैं। काम ठानने से होता है दोस्तों, जब तक आप ठानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। और पुअर पीपल केवल चाहत रखते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। ये अंतर होता है सोच का। दे डोंट नो व्हाट दे वांट एंड व्हाई दे वांट। और जो पुअर पीपल होते हैं, वो जानते भी नहीं कि वो क्या चाहते हैं और ये चाहते क्यों। उन्हें रीजन ही नहीं पता होता है कि आखिर क्यों वो अमीर बनना चाहते हैं। थैंक यू क्रांति जी। वो जानते भी नहीं, उन्हें रीजन ही नहीं पता होता है कि क्यों अमीर बनना चाहते हैं। आखिर अमीर बन के क्या करेंगे, पैसा कमा के क्या करेंगे, पैसा कमा के क्या करेंगे, उन्हें पता ही नहीं। और दूसरी तरफ रिच पीपल कमिटेड होते हैं, और जो कमिटेड होते हैं वही सक्सेस होते हैं। आप देख लीजिए, करके देख लीजिए, आप ठान लीजिए, कोई भी आप एक गोल लीजिए और उस गोल के प्रति आप कमिटेड हो जाइए। अगर आप कमिटेड होगा तो 100% आपका गोल पूरा होगा, आप सक्सेस होंगे। नेक्स्ट, rich people admire other successful people, poor people resent rich and successful people. Rich people क्या करते हैं,
वो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, और पुअर पीपल क्या करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों से उनसे घृणा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे कभी अक्सर हमने देखा, बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा, अमीर आदमी कहते हैं हाँ उनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो नंबर 2 कमाई है। जब गरीब आदमी के बगल से कोई बड़ी कार लेके निकलता है तो क्या कहता है, नंबर 2 कमाई है, चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं कितना डीजल फूक रहा है। तो वो उनसे चिढ़ते हैं, वही लोग ये तर्क देते हैं, लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, कितने ये कमिटेड थे। दूसरा, वो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो दूसरों की एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों आपको जो चाहिए, आप जैसा जो चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हो, सक्सेसफुल लोगों की प्रशंसा करिए। आप जो चाहते हैं, भले ही वो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी प्रशंसा करना सीखिए। भले ही अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप प्रशंसा करना सीखिए, प्रशंसा करिए, क्योंकि ये बिजनेस भी, और हर व्यक्ति तारीफ सुनना चाहता है। कोई भी व्यक्ति बुराई सुनना नहीं चाहता, तारीफ सभी को अच्छी लगती है। तो इसलिए आप सब लोग तारीफ करना सीख लीजिए, सभी को तारीफ करनी है। हम ना चाहते हुए भी लोगों की प्रशंसा करना हमें सीखना चाहिए, अगर हम रिच बनना चाहते हैं। थैंक यू सर। Rich people promote themselves and their value, while poor people think negative about selling and promotion and promoting themselves. देखिए कितनी अच्छी, और ये आपको देखने को मिलता है जब जैसे सबसे ज्यादा शर्म लगती है, जो बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये सच है, ये सच है। आप देख सकते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं या और सेलिब्रिटी हैं, उनको एक छोटे से प्रोडक्ट का ऐड करने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन हम इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जिसके हम पार्टनर हैं, उसका एक प्रोडक्ट प्रमोट करने में हम शर्म करते हैं। यानी पुअर पीपल उसको निगेटिव सोचता है, वो सोचता है नहीं ये काम हमसे नहीं होगा, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो लोगों से नहीं कह पाएंगे। बोले हम कैसे कह पाएंगे, हम तो कह ही नहीं पाएंगे। जबकि रिच पीपल क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं, अपने आप को सेल करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं और अपनी वैल्यू को प्रमोट करते हैं। और जब तक दोस्तों अगर आप बनना चाहते हैं अमीर, और इतना बड़ा प्रोडक्ट लेके आप अपने बैग में केवल बंद करके बैठेंगे, तो किसे पता कि आप क्या बेच रहे हो, किसे पता कि आप क्या क्या बेच रहे हो। और लोग, या हम अदर इंडस्ट्री की बात करें, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी पान मसाला बीड़ी दारू का प्रचार करते हैं, जिससे हम बीमार भी होते हैं, लेकिन हमें एक जबरदस्त एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में हमें शर्म आती है, हमें हेजिटेशन आता है। और जब तक हेजिटेशन रहेगा तो हम गरीब रहेंगे। तो दोस्तों ठान लीजिए, आज से कमिटेड हो जाइए। आपके पास इतनी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो लोगों की जान बचा सकता है। और जो अच्छी चीज हो, ये ठान लीजिए, ये कमिटमेंट कर लीजिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी। जिस दिन आप ये सोच, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के आप लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। और अगर दोस्तों आप ये नहीं करते हैं, तो जो जैसे आप या कोई व्यक्ति, हम किसी का भला कर सकते थे, किसी की जान बचा सकते थे, और हमने उसे नहीं बताया अपनी गरीब सोच के कारण, तो उसके जिम्मेदार, उसके पाप के भागी भी हम बनेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा, थैंक यू सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें हमें पहुंचानी है, क्योंकि हम दोनों पे काम करते हैं। हिंदुस्तान की जो सबसे 2 बड़ी बीमारियां, बीमारी और बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी जो है बीमारी से बड़ी भी
बीमारी है। तो हमें ज्यादा ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाना है, प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है, अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप को सेल करना है और अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। छोटी सोच को हमें छोड़ देना है। थैंक यू सर। इसके बाद देखिएगा, रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर, पुअर पीपल आर बैड। यानी कोई भी जो चीजें होती हैं, हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो रिच पीपल होते हैं वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, पहले बात बात पे बोलते नहीं है। लेकिन पुअर पीपल क्या होते हैं, वो बात बात पे, आप जब आप कहीं भी प्लान दिखा रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, देखेंगे नहीं, लेकिन हर बात को आपका ऑब्जेक्शन करेंगे, हर बात पे ऑब्जेक्ट करेंगे। एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो रिच पीपल होते हैं वो अच्छे रिसीवर होते हैं, वो अच्छे श्रोता होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, आप एग्जाम्पल नेचर से ले सकते हैं, नेचर से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो जो पेड़ फलों से लदे हुए होते हैं वो नीचे झुक जाते हैं, और जिसमें फल नहीं लगे होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं। थैंक यू मैडम। तो हमें क्या करना है, अगर हमें रिच बनना है तो ये सारी हैबिट हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। हमें अच्छा रिसीवर बनना है, लेना है, यानी श्रोता बनना है, लोगों से सीखना है, ये सब हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, रिच पीपल गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट, पुअर पीपल गेट पेड ऑन बेस्ड टाइम। यानी जो रिच पीपल होते हैं वो पैसा चाहते हैं रिजल्ट पे, और पुअर पीपल यानी छोटी सोच वाले लोग टाइम के अकॉर्डिंग पैसा चाहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे तो अपने 8 घंटे से मतलब है, 8 घंटे हमने काम कर लिया और हमें इतना पेमेंट चाहिए। जैसे एक लेबर तबके का व्यक्ति होता है, वो पहले ये अपना कमिटमेंट लेता है, मतलब डिसाइड करता है, एक एग्रीमेंट करता है, मालिक के साथ एग्रीमेंट करता है कि हम 8 घंटे काम कर लेंगे, हमें मिलेगा क्या ये बताइए, शाम को क्या मिलेगा ये बताइए। उसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता, बहुत ज्यादा उससे रिजल्ट से मतलब नहीं होता है। थैंक यू सर। क्योंकि वो टाइम बेस्ड पेमेंट चाहता है, उस समय के अकॉर्डिंग केवल काम करना चाहता है, क्योंकि सोच उसकी छोटी होती है। और रिच पीपल क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं और रिजल्ट के अकॉर्डिंग पैसा लेना चाहते हैं। हम जैसे देख सकते हैं कि ये लोग जो रिच पीपल होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंटीसिपेट करते हैं चीजों को। जैसे देखिए, जेफ बेजोस ने जब इंटरनेट शुरू ही हुआ था उसी समय, बल्कि थोड़ा सा और पहले उन्होंने सोच लिया था कि हमें सर्विस प्रोवाइडर बनना है, और केवल सर्विस प्रोवाइड बनकर के आज वो दुनिया के करोड़पतियों में एक है। तो ये रिच पीपल होते हैं। रिच पीपल टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं लेना चाहते, वो एबंडेंस चाहते हैं। नेक्स्ट, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक आइदर आर। वॉइस नहीं आ रही? क्या वॉइस नहीं आ रही है? सर क्लियर, आवाज क्लियर, एकदम क्लियर है? आवाज Thank you, sir. क्लियर आ रही है सर। अब क्लियर है सर, क्लियर है। सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रिच पीपल वो दोनों चीजें चाहते हैं, यानी वो, ये हम कह सकते हैं कि वो सब कुछ चाहते हैं। और पुअर पीपल का क्या कहते हैं, वो जैसे दो चीजें आ गई, बोले अगर एक रिस्क वाला काम है, बोले यहाँ पे इतना रिस्क है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम कहते हैं, हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि नौकरी में तो एक फिक्स इनकम होती है, नौकरी में फिक्स इनकम होती है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, जैसे हमने ये कहा कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि 8 घंटे काम करोगे तो इतना मिलेगा। तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुझे ये फिक्स वाला चाहिए। लेकिन जो रिच पीपल होता है वो कहता है मैं दोनों चाहिए, हम दोनों पे काम कर लेंगे। या जैसे हम कहते हैं, जैसे हमने कहा कि आप या तो एंजॉय ले लो, या फैमिली को खुश देख लो, या आप अपना सुख देख लो। तो कहता है हम दोनों काम करेंगे।
तो ये रिच पीपल वो चाहते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, हम सब करेंगे, लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं वो केवल एक पे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्क, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। नेटवर्थ यानी जो रिच पीपल होते हैं वो अपनी नेटवर्थ पे फोकस करते हैं। मीन्स वो अपना नेटवर्क बनाते हैं, टाइम को एक्यूमुलेट करते हैं। और पुअर पीपल क्या करते हैं, वो वर्किंग इनकम पर केवल फोकस करते हैं, यानी एक एक्टिव इनकम पर फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें आज हम करेंगे, आज मिलेगा, वो आज पर केवल जीते हैं, ये करते हैं। नेक्स्ट, मनी वर्क फॉर रिच पीपल और पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। देखिए कितना अंतर है। रिच पीपल जो मनी होता है, जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो मनी होता है खुद वर्क करता है, क्योंकि एक तो वो मनी का मैनेजमेंट करते हैं और वो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम के लिए काम करते हैं। और पुअर पीपल वो उस पैसे के लिए हार्ड वर्क करते हैं, पैसे के लिए हार्ड वर्क करते हैं, ये काम करते हैं। नेक्स्ट, रिच एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम। यानी एक हम कह सकते हैं भय, रिस्क होने की स्थिति में भी रिच पीपल काम करते हैं, एक्ट करते हैं, उन्हें भय नहीं लगता है। और पुअर पीपल क्या करते हैं, जरा सा रिस्क आता है तो काम करना बंद कर देते हैं, जरा सी कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन रिच पीपल कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी गंभीर विकट परिस्थिति हो, उस स्थिति में भी वो काम करते हैं और वो काम के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रोज, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, वैसे समझ तो आप लोग सभी जा रहे हैं कि रिच पीपल हमेशा लगातार सीखते हैं और ग्रो करते हैं, क्योंकि विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। और पुअर पीपल क्या कहते हैं, हमें पहले ही से पता है। जैसे आप कभी किसी को प्लान दिखाने के लिए बैठे और जरा सा आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में शुरू किया, बोले अच्छा चाहिए तो वो जोड़ने वाला है, अच्छा मुझे तो पता है। दूसरा, जब आप कुछ लोगों को, आप देखिए जितने भी लोग पैनल पर बैठे हुए हैं ये जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हैं, प्लान के बारे में भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ज्वाइन है, सिस्टम में ज्वाइन है। लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं, रोज तो वही बताया जाता है, मुझे तो पता है। ये अंतर होता है। ये लोग रिच पीपल लगातार सीखते हैं और सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। तो जितना दोस्तों हम सीखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। सीखना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा बहुत सारे प्रैक्टिशनर होते हैं, वो पूरी लाइफ सीखते रहते हैं, नए नए रूल्स आते हैं उनको सीखते रहते हैं। लेकिन जो और तभी जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आप देख सकते हैं कि एक ही कोर्ट में, जैसे हम हाई कोर्ट की बात करें या किसी भी कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहां बहुत सारे वकील ऐसे हैं जिनकी 1-1 करोड़ रुपए की फीस है, और बहुत सारे वकील ऐसे हैं जिनको अपने खर्चे चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो ग्रो कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा है, वो लगातार सीख रहा है। वही टीएनसी में है, हमारे इंडस्ट्री में है, जो व्यक्ति रोज सीखता है, नई नई चीजें सीखता है, वो क्या करता है, वो तेजी से ग्रो कर रहा है। और वो सीख कैसे रहा है, एक तो मीटिंग में सीख रहा है, ट्रेनिंग में सीख रहा है, दूसरा वो फील्ड में एक्सपीरियंस ले रहा है, फील्ड में एक्सपीरियंस ले रहा है। इसके बाद, यू फर्स्ट नीड टू बिकम अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर एंड माइंड। यानी ये भी चीजें में कैसे आएंगी, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगा, हम जितना ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, लगातार सीखना पड़ेगा।
तब करेक्टर बिल्डिंग होगा। माइंड से भी स्ट्रांग होंगे और करेक्टर से भी हम स्ट्रांग होंगे। और जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे माइंड और करेक्टर से, तो हम कहीं भी किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने सिस्टम को प्रेजेंट कर पाएंगे। अगर ये नहीं कर पाते हैं, अगर हम नहीं सीखते हैं, तो फिर हमारे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थैंक यू रंजना जी। अब देखिए, जैसे आप बदलना चाहते हैं, क्या लिखा है, वांट टू चेंज द फ्रूट्स फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। जैसे आप फल को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा। अगर फल आपको अच्छे चाहिए तो जड़ पे काम करना पड़ेगा। सीधे फल और फूल पे खाद पानी डालने से कुछ नहीं होगा, उसकी जड़ में खाद पानी डालना पड़ेगा, उसकी रूट पे काम करना पड़ेगा, उसके अंदर काम करना पड़ेगा। यानी अगर हम रिजल्ट चाहते हैं, हम रिच बनना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर काम करना पड़ेगा। लेकिन हम बाहर काम करते रहते हैं, अंदर काम करना पड़ेगा, अंदर से सीखना पड़ेगा। जैसे होता ना, जैसे कोई काम कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, तो पहले उसके अंदर जाके सीखना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा। कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो हमें अंदर से सीखना पड़ेगा। अंदर के अंदर जब घुसेंगे तब गहराई आएगी। जैसे आपने कभी बहुत लोगों को सुना होगा कि अगर आप ये काम करना चाहते हो, ये बिजनेस डालना चाहते हो, तो पहले उस बिजनेस के बारे में जानो। अगर जानकारी नहीं तो आप बिजनेस में फेल होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। वांट, हाँ, इसको दूसरी तरफ कह सकते हैं, वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। यानी जब दृश्य चीजों को आप बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अदृश्य पर काम करना पड़ेगा। जब आप अंदर काम करेंगे, अदृश्य पर काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छे दिखाई देंगे, साफ नजर आएंगे। ये है सीखने का प्रोसेस। थैंक यू आयुषी जी। यानी जब हम सीखते हैं तो अपने इनविजिबल पर काम करते हैं, और जब हम इनविजिबल पर काम करते हैं तो ही हमें विजिबिलिटी या हमें अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। वर्क ऑन सेल्फ, वर्क ऑन थिंकिंग, वर्क ऑन माइंड। क्या करना है? अपने आप पर काम करना है। वर्क ऑन सेल्फ, वर्क ऑन थिंकिंग, अपनी सोच पर काम करना है, अपने दिमाग को तैयार करना है। अपने दिमाग को तैयार करना है किसके लिए? कि हम अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अमीरों की हैबिट सीखनी पड़ेगी, अमीरों की तरह चलना पड़ेगा, अमीरों की तरह रहना पड़ेगा, अमीरों की आदतें सब लानी पड़ेंगी। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि हम बहुत सारी चीजें होती हैं, हम अमीरों के हैबिट में क्या करते हैं, जैसे कभी भी अगर हम कहीं हैं तो अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करें। हम फुटपाथ पे खड़े होके या ठेले वाले के या कहीं खड़े होके जैसे हम खाना खाने लगते हैं या कहीं चाय पीने लगते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आदतें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क ऑन सेल्फ, अपने आप पर काम करिए। हम क्या करते हैं, हम बाहर काम करने के लिए दूसरों को बदलने की सोचते रहते हैं। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को बदलना है। जैसे कामनी जी सुबह का पोस्टर डालती हैं, तो वो उसमें लिखा रहता है 1% चेंज। अगर हम 1% चेंज एक दिन में करेंगे तो 100 दिन लगेंगे और 100% चेंज हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों पे हमें चेंज करना पड़ेगा, और अपने आप पर ही काम हमें करना है। जिस दिन दोस्तों आप अपने आप पर काम कर लेंगे, जैसे वो कहा जाता है ना, उसके लिए कहा जाता है मृग जो होता है, मृग, उसके नाभि में वो होता है कस्तूरी, और वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में दौड़ लगाता रहता है। तो उसे ज्ञान नहीं आता, हमारे अंदर सब कुछ है, बस हमें अपने सॉफ्टवेयर को तैयार करना है, सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, ये करना है। टू गेट पेड द बेस्ट यू मस्ट बी द बेस्ट। क्या मतलब है? टू गेट पेड द बेस्ट, यानी अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, यू मस्ट बी द बेस्ट, तो आपको क्या होना है? आपको बेस्ट होना पड़ेगा। थैंक यू सर। आपको बेस्ट होना पड़ेगा, तभी आप बेस्ट पा सकते हैं।
एजुकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, अपने अंदर काम करना पड़ेगा, अमीरों की हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये आपको करना पड़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कुछ देने का कोशिश किया और ये चेंज आपको अपने अंदर लाना है। अगर आपको ये रिच हैबिट आपने डेवलप कर ली तो 100% आप रिच बनेंगे, सक्सेस होंगे।